Hello everyone, this is Ashutosh Kumar and I welcome you on my YouTube tutorial channel आशुतोष सर। आज की इस ऑनलाइन ई लेक्चर क्लास में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम को पढ़ेंगे जिसका नाम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। इस पोएम को जॉन मिल्टन ने कंपोज किया है। क्लास 12th के यूपी बोर्ड में ये पोएम दी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पोएम को। ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस का मतलब होता है अंधता। तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस पूरे टाइटल का मतलब हुआ अंधे हो जाने पर। दरअसल इस पोएम में जॉन मिल्टन के आंखों की रोशनी चली जाती है। आंखों की रोशनी चले जाने के कारण वे ईश्वर से कुछ शिकायत करते हैं और शिकायत के दौरान ईश्वर से बहुत कुछ बातें कहते हैं। लेकिन कुछ समय बाद इनको एहसास होता है कि ईश्वर से शिकायत करके इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। तो अपनी ये भूल को स्वीकारते हुए और अपनी भूल को सुधार करते हैं। वास्तव में इस पोएम के माध्यम से जॉन मिल्टन ने अपने अटूट विश्वास को प्रकट करने की कोशिश की है। जॉन मिल्टन का ईश्वर में बहुत विश्वास था और इसी विश्वास को दर्शाने के लिए उन्होंने इस पोएम के माध्यम से कई बातें हम सभी को बताने का प्रयास किया है। तो अब पोएम की लाइन की तरफ चलते हैं और समझते हैं कि जॉन मिल्टन ने किस तरह से अपनी बात को कहने का प्रयास किया है। पोएट कहते हैं कि व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, जब मैं ये सोचता हूँ, कंसीडर का मतलब सोचना, जब मैं सोचता हूँ कि मेरे आंखों की रोशनी कैसे चली गई। यहाँ पर लाइट का मतलब आंखों की रोशनी ही है। माई लाइट लिखा हुआ है तो माई लाइट का मतलब मेरा प्रकाश यानी आंखों की रोशनी। पोएम में दरअसल शब्दों का शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, यहाँ पर लाइनों के माध्यम से भाव अर्थ निकाले जाते हैं। यानी कई बार ऐसा मिलेगा आपको कि शब्द जो प्रयोग होगा उसका जो अर्थ होता है एग्जैक्टली वह अर्थ ना होकर पूरी लाइन के अकॉर्डिंग उसका भाव निकाला जाता है। तो यहाँ पर जो भाव निकल रहा है इस लाइन का वो ये कह रहे हैं कि व्हेन आई कंसीडर, जब मैं ये महसूस करता हूँ कि कैसे मेरे आंखों की रोशनी चली गई, तब ये आगे कहते हैं एर हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, कि जब मैं ये सोचता हूँ कि मेरी आधी आयु भी नहीं पूरी हुई थी। एर का मतलब होता है पहले ही, समय, पूर्व। दरअसल जॉन मिल्टन की जो आयु थी, अपनी आयु का ये आधा जीवन भी नहीं जी पाए थे। इस वजह से इन्होंने ये बात कही कि मेरे जीवन के आधा समय भी नहीं बीता था और मेरे आंखों की रोशनी चली गई। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, तो पूरा संसार इनके लिए जो है अंधकारमय हो गया और विस्तृत संसार, बहुत बड़ा सा संसार इनके आंखों के सामने सब अंधेरा छा गया। तो उस संसार को ये अब नहीं देख सकते थे। तो इस प्रकार से अपनी बात को ये कहते हैं जब इनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। फिर आगे पोएट कहते हैं एंड दैट वन टैलेंट, और मेरे पास जो एक गुण है, टैलेंट का मतलब होता है गुण, यानी इनके अंदर जो कवि का एक गुण था कविताएं लिखने का, विच इज डेथ टू हाइड, जो अंदर पड़े पड़े एक मृत्यु के समान है। इनके अंदर जो एक गुण था कविता लिखने का और पोएम कंपोज करने का, तो इन्हें लगता है कि आंखों की रोशनी चले जाने के बाद में अब ये जो कवि का एक गुण है ये इनके पास अब ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। लॉस्ट विद मी यूजलेस दो माई सोल मोर बेंट, कि इनके अंदर जो काव्य प्रतिभा मौजूद है वो भगवान की सेवा करने के लिए आतुर है। इस लाइन का अर्थ यह है कि जॉन मिल्टन चाहते थे कि अपनी काव्य प्रतिभा से ईश्वर को खुश कर सकें, ईश्वर की वंदना कर सकें, ईश्वर की सेवा कर सकें। लेकिन आंखों की रोशनी चले जाने के कारण अब यह काम ये नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब इस बात से अपने आप को दुखी महसूस करते हैं तो इस लाइन को व्यक्त करते हैं। फिर आगे पोएट कहते हैं कि टू सर्व देयर विद माई मेकर एंड प्रेजेंट, जॉन मिल्टन कहते हैं कि अपनी काव्य प्रतिभा को प्रयोग करके मैं अपने मेकर यानी ईश्वर को जो है खुश करना चाहता था, उन्हें प्रेजेंट देना चाहता था, यानी उनके सामने अपने जीवन के सही वृत्तांत को प्रदर्शित करना चाहता था। मैंने अपने जीवन में क्या किया है, मैंने किस तरह से जीवन को जिया है, मैं अच्छाइयाँ क्या करता हूँ, इन सब बातों को पोएम के माध्यम से, कविता के माध्यम से ईश्वर को बताना चाहते थे। और इस काव्य प्रतिभा से यह अपनी सच्ची श्रद्धा दिखाना चाहते थे। आगे कह भी रहे हैं कि माई ट्रू अकाउंट लेस्ट ही रिटर्निंग शिड, अपनी सच्ची प्रतिभा दिखाना चाहते थे, ईश्वर की स्तुति और वंदना करना चाहते थे, इसलिए ताकि अंत समय के बाद यानी मृत्यु के पश्चात इन्हें डांट फटकार ना पड़े ईश्वर की। दरअसल प्रत्येक धर्म में यह माना जाता है कि मृत्यु के पश्चात ईश्वर के समक्ष हम सभी का पाप का लेखा जोखा होता है। तो जॉन मिल्टन का भी जो ईश्वर में विश्वास था उस कारण से इन्हें लगता है कि अगर इन्होंने अधिक पाप जीवन में किए होंगे तो मृत्यु के पश्चात ईश्वर से उन्हें डांट फटकार पड़ेगी। लेकिन अगर इनके आंखों की रोशनी नहीं जाती तो ये अपनी कविता के माध्यम से, अपनी काव्य प्रतिभा के माध्यम से ईश्वर को प्रसन्न कर पाते, ईश्वर की सेवा कर पाते, जिससे मृत्यु पश्चात इन्हें जो डांट फटकार पड़ने वाली है वो इन्हें नहीं पड़ती। ऐसा सोचकर ये बात कहते हैं। अब आगे कहते हैं कि डॉथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड। अब आगे ये बड़ी मूर्खता भरी बात कहते हैं। ये कहते हैं कि ईश्वर क्या मेरे आंखों की रोशनी लेने के बाद भी मुझसे कठिन परिश्रम की उम्मीद करता है। लाइट डिनाइड का मतलब आंखों की रोशनी छीन लेना। डॉथ जो है वो डज का ही ओल्ड वर्जन है और गॉट एग्जैक्ट डे
लेबर का मतलब यहाँ पे है कि ईश्वर क्या मुझसे चाहता है कि मैं अंतिम समय तक ऐसे ही कार्य करता रहूं, कठिन परिश्रम करता रहूं, आंखों की रोशनी जाने के बाद भी। तब ये बात कहते भी आई फाउंडली आस्क, मैं बड़ी मूर्खता पूर्वक पूछता हूँ कि बट पेशेंस टू प्रिवेंट, लेकिन तभी इनकी अंतरात्मा इन्हें रोक देती है कि इस प्रकार के जवाब तलब ईश्वर से नहीं करना चाहिए। इनकी अंतरात्मा इन्हें कहती है कि ईश्वर से इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए या इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। जब इन्हें एहसास होता है तो इन्हें लगता है कि ईश्वर से शिकायत नहीं करना था। तब आगे ये कहते हैं दैट मर्मर सून रिप्लाइज गॉड डॉथ नॉट नीड। तब इनकी अंतरात्मा कहती है, मरमर का मतलब है बुदबुदाते हुए, तुरंत ही उत्तर देती है कि ईश्वर को किसी के द्वारा किसी कार्य की आवश्यकता नहीं होती है, ईदर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट। ना तो किसी व्यक्ति के कार्य की आवश्यकता है और ना ही उसके द्वारा ही दिए गए उपहार की आवश्यकता। यहाँ पर हिज देखिए कैपिटल से लिखा है, इसका अर्थ है ईश्वर। तो यहाँ पर ईश्वर ने हमें अगर सारे गिफ्ट दिए हैं, इस पृथ्वी पर समस्त भूमंडल पर समस्त ब्रह्मांड में जो कुछ भी मौजूद है ईश्वर का दिया हुआ है। जॉन मिल्टन ये चीज़ महसूस जब करते हैं तो ये बात कहते हैं कि ईश्वर को ना तो किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत कार्य की आवश्यकता है और ना ही व्यक्ति को जो उसने ईश्वर ने स्वयं ही गिफ्ट दिए हैं उसको रिटर्न में वो भी नहीं चाहिए है। हु बेस्ट, चाहे कितना भी अच्छा हो और कोई भी इस प्रकार से कितना भी अच्छा करने का प्रयास कर ले, ईश्वर को किसी व्यक्ति से व्यक्तिगत तौर पर कुछ भी नहीं चाहिए, ना तो उसके द्वारा ही दिए गए उपहार और ना ही किसी के कार्य। जब यह बात जॉन मिल्टन को एहसास होती है तो अपनी बात को भूल सुधार करते हुए आगे कहते हैं बियर हेज मिल्डियोग, कि उसके द्वारा दिए गए कष्टों को दे सर्व हिम बेस्ट हिज स्टेट, जो सर्वोत्तम ढंग से उसको सहन करते हैं। सर्वोत्तम ढंग से सहन करने का मतलब यह है कि हम सभी के साथ कुछ ना कुछ ऐसे दुख होते हैं जो हमें लगता है कि ईश्वर ने हमें दिया है, लेकिन हम उस दुख के वक्त का सामना करते हुए, संघर्ष करते हुए अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं और ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हम बेहतर लाइफ को जी रहे हैं। तो जॉन मिल्टन को भी यही जब एहसास होता है कि ईश्वर ने जो हमें कष्ट दिए हैं वह हमारे संघर्ष रूपी जीवन का हिस्सा हैं, तो इसलिए उसको सर्वोत्तम ढंग से सहन करना चाहिए और उससे उबरने का स्वयं प्रयास करना चाहिए। तो इसी बात को कहने के लिए जॉन मिल्टन इस लाइन का प्रयोग करते हैं। हिज स्टेट इज कंगली, उसका जो राज्य है वो शाही है, राजाओं की भांति वह निवास करता है। ईश्वर की बात कर रहे हैं यहाँ पर जॉन मिल्टन। फिर आगे कहते हैं कि 1000 एट हिज बिडिंग स्पीड, कि उसके एक आदेश पर बहुत से ऐसे सैकड़ों लोग था, सैकड़ों ऐसे लोग मौजूद हैं जो तुरंत उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए धरती आकाश हर जगह मौजूद हैं और बिना रुके बिना थके उसकी आज्ञा का पालन करना शुरू कर देते हैं। एंड पोस्ट ओवर्स लैंड ओशियन विदाउट रेस्ट, ताकि देखिए कहा भी है कि लैंड यानी धरती पर, ओशियन समुद्र में, हर जगह मौजूद हैं देवदूत मौजूद हैं, ईश्वर के दूत मौजूद हैं जो ईश्वर की एक आज्ञा पर तुरंत ही उस आज्ञा पूर्ति के लिए दौड़ पड़ते हैं। तो ईश्वर को किसी के उपहार या किसी के कार्य की आवश्यकता नहीं है। इस बात को बताने के लिए ये बात कहते हैं आगे कि ईश्वर के पास हजारों देवदूत हैं। फिर आगे कहते हैं कि दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, यानी वही लोग ईश्वर की सच्ची सेवा करते हैं जो स्वयं को ईश्वर पर छोड़ देते हैं, ईश्वर की इच्छा पर छोड़ देते हैं, और तभी उनका उद्धार होता है। तो इस पोएम के माध्यम से जॉन मिल्टन ने ईश्वर में अपने अटूट विश्वास को प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। साथ ही जब उनके आंखों की रोशनी चली जाती है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस जैसे पोएम का नाम ही है, तो अपनी इस व्यथा को, अपने इस दुख को व्यक्त करने के लिए उन्होंने ईश्वर के सामने कुछ बातें कहीं। उस बातों को भी इस पोएम के माध्यम से हम सभी ने समझा। तो आई होप कि आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे, पोएम भी क्लियर हुई होगी, इसकी थीम क्लियर हुई होगी। अगर इसके अलावा, इसके बावजूद भी आपके पास कोई प्रश्न है या आपके मन में कोई प्रश्न है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। एक ऐसे ही नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ नेक्स्ट ई लर्निंग सेशन में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग आशुतोष सर चैनल।